है वो नर और नारी के जो विकारी रूप बन जाता है, जिसको हम हर साल जलाते हैं। आज के समागम के पूर्वी और सम्मेलन एक प्रकार का एक नदियों का मिलन जिसको कहा जाता है, जिसमें नारी शक्ति और साधुओं की शक्ति मिलकर के देश का उद्धार करेगी। उसके बाद 8 तारीख को इस स्थान के 24 साल पूरे हो रहे हैं। 11 तारीख को अवधि में ही वो चक्र चलता है। जैसे दिन और रात का चक्र की अवधि है 24 घंटा। 24 घंटे में ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है और इसी तरह नई सुबह प्रारंभ होती है, फिर नया दिन आरंभ हो जाता है। ठीक इसी तरह ऋतुओं का चक्र अगर देखो तो एक साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि लाखों साल का एक युग है, लेकिन वो साल और ये साल में बहुत बड़ा अंतर है। उसको कहा जाता है दिव्य वर्ष, जो शास्त्रों में बताया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का वर्णन जहां है, और ये मनुष्य के वर्ष है। और मनुष्य के वर्ष किस प्रकार, क्या 50 सेकंड के 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था, 50 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था, घंटे शायद बढ़ जाते थे। या 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे, 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था, घंटे कम हो जाते थे। वो पीरियड तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 50 में बांटे, 60 में बांटे या 100 में बांटे। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए, ऋतुओं का चक्र 1 साल लगता है। और 1 साल कैसे, तो कहा 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते हैं? 354 दिन। 354 दिन होते हैं। अब अगर देखा जाए तो 354 सही या 365 सही? क्योंकि हिंदू कैलेंडर जो बना है लूनर साइकिल के हिसाब से बना है, और इंग्लिश कैलेंडर जो बना है वो अलग तरीके से उसकी गणना की गई है। लेकिन आज विश्व ने किसको एक्सेप्ट किया? इंग्लिश कैलेंडर को एक्सेप्ट किया, जबकि परफेक्ट हिंदू कैलेंडर है। इतना एक्यूरेट है कि अमावस्या और पूर्णमासी जब आती है तो उसके हिसाब से समुद्र की ज्वारभाटा उछलती है। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया ने किसको स्वीकार किया? इंग्लिश कैलेंडर को। भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर ले लिए। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना त्योहार मुहूर्त सब कुछ निकालते हैं, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दुनिया का कारोबार चलाते हैं। ये तो हमने नहीं कहा कि हिंदू कैलेंडर एक्यूरेट है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, और ये भी नहीं कहते दुनिया ने इंग्लिश कैलेंडर को स्वीकार किया इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। नहीं, दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। सही कौन सा है मालूम नहीं, स्वीकार करें, वहां कोई प्रश्न नहीं। ठीक इसी तरह ये समय के चक्र को भी जब हम कहते हैं 5000 साल, तो उसमें कई प्रश्न आ जाते हैं। अरे 24 घंटे के लिए कोई प्रश्न नहीं है, 365 से 354 से उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है, 5000 के लिए प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे मैथमेटिक्स के अंदर सिखाया जाता था स्कूलों में, सपोज x इज इक्वल टू 5000 कर दे, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चक्र जो है काल चक्र,
वो भी किस तरह से चलता है। डार्विन की थियरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा हमें यही स्कूलों में पढ़ाया गया, जैसे कहा इंग्लिश किताबें जो है हमेशा उल्टी चलती है भारत के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप दुनिया पढ़ रही है कि डार्विन की थियरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले एक कण वाले जीव आए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और फिर जो है मानव पहले बंदर था और बंदर से धीरे धीरे मानव आए। ये हिस्ट्री बताई जाती है, लोगों ने उसको भी स्वीकार कर दिया। जबकि साइंस की थियरी के हिसाब से अगर देखा जाए लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसको कहा जाता है विज्ञान के अंदर कि लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, नई होती है, नई से पुरानी अपने आप होती है, पुरानी क्रिएट नहीं किया जाता, नई से पुरानी अपने आप होती है, पुराने से नया बनाना पड़ता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर मोटर द्वारा चढ़ाना पड़ता है, पुराना अपने आप होता है, नया बनाना पड़ता है तोड़ करके। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी विज्ञान के हिसाब से ये कहता है कि हर चीज पहले सुव्यवस्थित नई होती है, नई से पुरानी अपने आप होती है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए, क्या मनुष्य असभ्य बंदर से मानव बना, या हमारे पूर्वज देवता थे, देवता से नीचे गिरते हुए हम मानव बने, सभ्यता से असभ्यता की ओर गए या असभ्य से सभ्यता की ओर गए? क्या कहें? आज संसार के अंदर पाप कर्म बढ़ रहे हैं, ये जानते हैं, हम सभी महसूस करते हैं। आज से 50 साल 100 साल पूर्व भी देखा जाए तो इतने पाप कर्म नहीं होते। 500 साल पूर्व जाए लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे। तो पहले का जो समाज था हमारा, वो कैसा था? जिनके अंदर वैल्यूज थे, लेकिन कोई वैल्यूज नहीं रहे। तो सभ्यता से असभ्यता की ओर संस्कार रहित हो जाता है कलयुग के अंत में। तब परमात्मा ने जो वायदा दिया है कि तब अधर्म का नाश और सत्धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा को इस संसार में अवतरित होना ही पड़ता है। और परमात्मा अवतरित होते हैं उसका प्रमाण शास्त्रों के अंदर अगर देखा जाए या हमारी भारत की संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो आज भी जब शिव का मंदिर बनता है, शिव लिंग की जब प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता। कहां से लाया जाता है? ऊपर से उतारा जाता है, गुंबद नहीं लगाया जाता है, ऊपर से उतारा जाता है एक शिवलिंग को ही। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को द्वार से लाया जाता है। ये भारत की संस्कृति। परमात्मा ही है जो अवतरित होते हैं संसार के अंदर, बाकी सभी देवी देवताओं का भी जन्म जरूर होता है। एक वही है जो अवतरित हुए इस संसार में। साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है। 7वें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिस कारण मूर्खमती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। फोटो में कोई में भी कोई मिलता, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता। आज श्री कृष्ण के रूप में आए या सफेद घोड़े पर कल की अवतार के रूप में आए तो कौन नहीं पहचानेगा? और पहचान करके सारे लोग भागेंगे, दौड़ेंगे।